नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, राकेश टिकैत एक बार फिर से अपने बयान से पलट गए हैं। राकेश टिकैत अब तक फसलों को जलाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनका एक नया बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि दरअसल फसल राष्ट्र की संपत्ति है और उसे बर्बाद ना किया जाए। अब सवाल यही है कि आखिर ऐसे किसानों को भड़काकर राकेश टिकैत हर बार अपने बयान से क्यों पलट जाते हैं। हाल ही में हरियाणा में किसान महापंचायत हुई जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सरकार इस गलतफहमी में न रहे कि किसान वापस चले जाएंगे, किसान अपनी फसलों को भी आग लगा देंगे। ये राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है और उसका नतीजा अब धीरे धीरे सामने आने लगा है कि किस तरीके से अब किसान अपनी फसलों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। राकेश टिकैत शुरू से ही इस किसान आंदोलन की आड़ में अपना फायदा देख रहे हैं और उसी का ही नतीजा है कि हर बार वो अपने बयान से पलटते ही नजर आते हैं। हाल ही में हरियाणा में पंचायत हुई जिसमें राकेश टिकैत ने किसानों को भड़काया और साफ तौर पर अब हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि किस तरीके से किसान राकेश टिकैत के बहकावे में आकर अपनी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। अपनी गेहूं की फसलों पर ट्रैक्टर चलाकर कई बीघा गेहूं की फसलों को पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश अब किसानों की लगातार जारी है। तो सवाल यही है कि राकेश टिकैत जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक है, उनका कारोबार भले ही वो गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हो, भले ही वो किसान महापंचायतों में लगातार उनका दौरा कर रहे हो, लेकिन उनका कारोबार पूरी तरीके से चल रहा है। तमाम उनके खेतों में भी तमाम कार्य बखूबी तरीके से हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर किसानों को किस तरीके से भड़काया जा रहा है, किस तरीके से उनकी फसलों को बर्बाद कराने का काम राकेश टिकैत की ओर से हो रहा है, ये उनके बयानों में साफ तौर पर झलक रहा है। और यही वजह है कि अब लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राकेश टिकैत पहले चक्का जाम का ऐलान करते हैं, वो 2 अक्टूबर तक इस आंदोलन का जिक्र करते हैं कि आंदोलन जारी रहेगा। वो कहते हैं कि किसान आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ी तो अपनी फसलों को भी आग के हवाले कर देंगे, लेकिन उनके ये तमाम ऐसे बयान हैं जिनसे वो पलटते ही नजर आए हैं। तो राकेश टिकैत किस तरीके से झूठ बोलकर किसानों को भड़काकर, बहलाकर, फुसलाकर गाजीपुर बॉर्डर पर उन्होंने डराए रखा और उसके बाद अब किसान जिस तरीके से अपनी गेहूं की फसलों को बर्बाद करता नजर आ रहा है, उसकी बानगी भी साफ तौर पर देखने को मिलती है। और सवाल राकेश टिकैत पर ही उठना चाहिए क्योंकि यही वो किसान नेता खुद को कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब किसानों की फसल को बर्बाद करने पर तुले हैं, उसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि राकेश टिकैत ही हैं। तो आपको बता दें, राकेश टिकैत के इस बयान के बाद जिस तरीके से अब तस्वीर सामने आ रही है, तमाम वो वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है जिसमें उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लेकर मुजफ्फरनगर तक और साथ ही हरियाणा के जिंद में तमाम किसानों की फसल किस तरीके से वो खुद ही बर्बाद कर रहे हैं, खुद ही उस पर ट्रैक्टर चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल जब तक वो ये कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो नई कोई फसल नहीं उगाएंगे। और इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि दरअसल फसलों को आग इसलिए नहीं लगाई जा रही है ताकि प्रदूषण ना हो, इस वजह से ट्रैक्टर फसलों पर चलाया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर सामने राकेश टिकैत के बयान के बाद ही आई है और जब राकेश टिकैत से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्विटर हैंडल पर भी ये लिखा है कि किसान से अपील है कि ऐसा ना करें, ये करने के लिए नहीं कहा गया था। ये राकेश टिकैत का ट्वीट है। और वहीं एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए जब उनसे सवाल किया गया फसलों की बर्बादी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि फसल को बर्बाद ना करे किसान, फसल राष्ट्र की संपत्ति है। मेरा संदेश ये है कि फसल को बर्बाद ना किया जाए, फसल को काटना चाहिए। अगर फसल काटने के लिए किसान खुद वहां उपलब्ध नहीं है तो मजदूरों के जरिए उस फसल को कटवाया जाए। और साथ ही यह भी कहा गया है कि अन्न को बर्बाद ना करें, अन्न अकेला मेरा नहीं है, अन्न देश का है, ऐसा कोई कार्य ना किया जाए। ये राकेश टिकैत ने हाल ही में जो इंटरव्यू दिया है उसमें ये उनका बयान सामने आया है। तो या हरियाणा के महापंचायत में जो उन्होंने बोला कि किस तरीके से अगर सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी रही तो जरूरत पड़ी तो जो किसान हैं वो अपने घर को वापस नहीं जाएंगे, वो गेहूं की जो फसल है उसे नहीं काटेंगे बल्कि उसमें आग लगा दी जाएगी। ये आह्वान राकेश टिकैत की तरफ से किया गया था और उसके बाद ही ये गेहूं की फसलों को बर्बाद करने की तस्वीर सामने आई। लेकिन अब राकेश टिकैत
अपने ही इस बयान से बदलते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल फसल जो है राष्ट्र की संपत्ति है, जो अन्न है वो अकेले राकेश टिकैत का नहीं है बल्कि पूरे देश का है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो किस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां किसान आंदोलन की आड़ में राकेश टिकैत शुरू से ही सेक रहे हैं, इसकी वानगी हर रोज दिखाई देती है। ना सिर्फ जिस तरीके से वो अपने बयान से पलटते नजर आते हैं बल्कि शुरू से ये कहा जा रहा था कि इसमें राजनीतिक लोगों का कोई काम नहीं है आंदोलन में, ये पूरी तरीके से एक गैर राजनीतिक आंदोलन है। लेकिन राकेश टिकैत ही वो नेता हैं जिनके साथ तमाम विपक्षी दलों के नेता नजर आए हैं, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या आरएलडी हो, ये तमाम पार्टियों के नेता राकेश टिकैत के साथ उनके मंच पर मौजूद रहे हैं। तो सवाल राकेश टिकैत पर ही सबसे ज्यादा उठ रहे हैं कि किस तरीके से खुद को किसानों का मसीहा बनाने वाले राकेश टिकैत उनको लगातार भड़काने पर लगे हुए हैं, उनकी फसलों को बर्बाद कराने पर तुले हुए हैं और खुद की उनकी फसल, खुद के उनके कारोबार बखूबी तरीके से तमाम जगहों पर चल रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और वो संपत्ति लगातार इस किसान आंदोलन में शामिल होने के बावजूद भी हर रोज बढ़ रही है। तो यही वजह है कि दरअसल किसानों को लगातार केंद्र सरकार की ओर से भी यही अपील किसानों से की जा रही है कि वो इन किसान संगठन के नेताओं के बहकावे में ना आए, वो इन विपक्षी दलों के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम शुरू से कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसे में अब खुद को किसान नेता से अलग रखकर एक राजनीतिक नेता के तौर पर खड़े करने में राकेश टिकैत पुरजोर कोशिश उनकी यही है कि एक राजनीतिक नेता के तौर पर खुद को साबित किया जाए। जिस तरीके से पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन जमानत ही जब्त हुई है, लेकिन एक बार फिर से कोशिश राकेश टिकैत की यही है और यही वजह है कभी कांग्रेस पार्टी तो कभी आम आदमी पार्टी के साथ मंच साझा करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि जो मोहरा है वो किसान आंदोलन को बनाया हुआ है, लगातार किसानों को भड़काने का काम उनकी तरफ से जारी है और यही वजह है कि जिस तरीके से वो अपने बयान दे रहे हैं उनसे जो पलटते वो एक कुछ ही दिनों के बाद नजर आते हैं, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से कहा यह जा रहा था कि ये पूरा आंदोलन किसानों का है, सिर्फ किसानों के हक के लिए पूरा आंदोलन हो रहा है, लेकिन राजनीतिक रोटियां किस तरीके से सेकी जा रही है उसकी वानगी हर रोज राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड़ूनी, दर्शनपाल सिंह, ये तमाम किसान संगठन के वो नेता हैं जिनके बयानों में देखने को मिल रही है। नए कृषि कानूनों को रद्द कराने की बात कहीं ना कहीं ये लोग भूल चुके हैं और जिस तरीके से मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, जिस तरीके से बीजेपी पर इनकी ओर से हर रोज हमला किया जा रहा है, अब तस्वीर ये दिख रही है कि पूरी तरीके से दरअसल चुनाव है, ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से एक दूसरे पर हमलावर नजर आती हैं, वैसे ही ये किसान संगठन के नेता भी बीजेपी पर हर रोज निशाना साधते नजर आते हैं। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने हाल ही में वो किसान महापंचायत में पहुंचे थे और जिस तरीके से उन्होंने इस जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि बीजेपी को लोग वोट ना दें, तो आखिर इस बयान के मायने क्या निकाले जाएं कि किस तरीके से राजनीति के लिए सिर्फ ये किसान महापंचायतों का आयोजन हो रहा है, जिस तरीके से बीजेपी को वोट ना देने की अपील लोगों से की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, राकेश टिकैत के भाई अगर नरेश टिकैत की बात की जाए तो जब वो अपने गढ़ सिसोली में थे तो वहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से ये साफ तौर पर कहा कि दरअसल वहां जो लोग हैं वो बीजेपी के लोगों को अपनी शादी और तेरहवीं के लिए न्योता ना भेजें और ना ही उनके कार्यक्रम में शामिल हो। तो इस तरीके से बीजेपी का बायकॉट जिस तरीके से करने की मांग की जा रही है, जिस तरीके से लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि उनके लोगों को शादी समारोह में ना इनवाइट किया जाए, तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके से ये पूरा आंदोलन राजनीतिक हो चुका है। राकेश टिकैत की ओर से उन तमाम राज्यों के नाम लिए जाते हैं जहां आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर गुजरात हो, तो तमाम जगहों पर जाने की बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल जाएंगे, वहां ट्रैक्टर के जरिए वो पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, राजनीतिक सरगर्मियां वहां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर किसानों के नाम पर राकेश टिकैत इतना बड़ा खेल क्यों खेल रहे हैं?
ऐसे किसानों को भड़काकर उनकी फसलों को बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हैं? अगर उन्हें राजनीति ही करनी है तो वो राजनीति करे, ऐसे किसानों को भड़काकर उनकी फसलें बर्बाद करने का क्या मतलब है? सवाल यही बड़ा है कि राकेश टिकैत अपना एक रास्ता चुन ले कि उन्हें राजनीति करनी है या किसानों का जो मुद्दा है वो सरकार तक पहुंचाना है। क्योंकि दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग अलग हो चुकी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसान संगठन के नेता अपने आप को जो किसानों का नेता कहते हैं, वो किसानों की फसलों को बर्बाद कराकर वो राजनीति में अपने आप को मजबूत करने में तुले हुए हैं। लेकिन जनता इसका जवाब आने वाले वक्त में चुनावों के जरिए उन्हें बखूबी देगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।